हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। माय नेम इज़ मयंक यादव। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बढ़िया हो गए। और कल काफ़ी सारे लोगों का आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम है ना। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि आपका कैसा एग्ज़ाम गया एग्ज़ाम देने के बाद, और कितने अटेम्प्ट्स आपके रहे, ठीक है, ताकि हम कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर सकें, क्योंकि एग्जैक्टली तो कोई बता नहीं सकता। चलो मैं बताता हूँ कि अभी जो रिसेंटली में थोड़े दिन पहले आरडीबीआई एग्जीक्यूटिव का जो 2 महीने पहले नोटिस वो आया था ना, एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें शायद मतलब पता नहीं अभी इसी साल भी कभी हुआ है, जुलाई सितंबर अगस्त के टाइम पे या उसी के टाइम पे। तो मैंने वो वाला अटेम्प्ट किया था और उसमें मेरा नहीं हुआ था। तो जो मेरे मार्क्स आए थे वो मेरे मार्क्स आए थे 107, 103 या 107 नंबर थे। और जो कट ऑफ गई थी ओबीसी की 110 गई थी, और जो जनरल कैटेगरी है उसकी 117 के आसपास गई थी। एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। तो उसमें से जो मैंने वहाँ से सीखा और फिर वो उसको अप्लाई किया आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के एग्ज़ाम में, और वो मैंने क्रैक कर दिया, ठीक है। रिटन प्लस इंटरव्यू, और अभी मेरा कल मेडिकल था आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का। तो मैं बताऊंगा कि मैंने उससे जो एग्ज़ाम था जिसमें मेरा नहीं हुआ था, उस फेलियर से क्या सीखा। तो पहली चीज़ तो मैंने वहाँ से एक चीज़ सीखी कि भाई एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम है, ईजी क्वेश्चन आएंगे एज़ कम्पेयर टू जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। तो अटेम्प्ट करो ऐसे क्वेश्चन जो मैक्सिमम आप जितना ज़्यादा अटेम्प्ट कर सको। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, देखो पजल सबका अच्छा होता है, ठीक है। कभी अगर वो पॉइंट क्लिक कर गया तो तुरंत बन गया, कहीं अगर हो सकता है कभी आप 2-3 बार बनाओगे वो पॉइंट ही क्लिक ना हो रहा हो। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जिससे आप मैक्सिमाइज अपना स्कोर कर सकते हो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में। तो सबसे पहली बात मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जीए सेक्शन पर अटेंड करता हूँ, ठीक है। ठीक है, लॉजिकल रीजन एलआरडीआई का एक सेक्शन आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, इंग्लिश का, और जीए का सेक्शन आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जीए का सेक्शन अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है। उसमें क्योंकि जीए में आप मतलब क्लियर रहते हो कि भाई आता है नहीं आता है, बीच का नहीं होता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो तुक्का बिल्कुल मत मारना। देखो मैं बता दूं पहले ही, तुक्का मारोगे कम से कम नंबर बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मैक्सिमाइज स्कोर करने की। तो पहला पॉइंट क्या है, जीए में फटाफट सबसे पहले जीए का सेशन खोलो, फटाफट मतलब पढ़ डालो। अगर एक बार पढ़ोगे पता चल जाएगा तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तुरंत उसको स्किप करो, आगे बढ़ो। अगर आपको लग रहा है कि दो, अगर 4 ऑप्शन में से 5 में से 2 में लग रहा है कि आप 2 या 3 एलिमिनेट कर पा रहे हो, ठीक है, तो 2 या 3 ऑप्शन में से भाई तुक्का मार दो। क्यों तुक्का, मतलब इन द सेंस कैलकुलेटेड रिस्क जिसको बोलते हैं। अगर आपको मैक्सिमाइज स्कोर करना है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 100% अटेम्प्ट विद 100% एक्यूरेसी, नहीं। 90% एक्यूरेसी के साथ अगर आप करोगे तो आपका स्कोर मैक्सिमाइज होता है, ये एक फार्मूला होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, 100% एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश में स्कोर मैक्सिमाइज नहीं कर पाते हैं। स्कोर मैक्सिमाइज करने का फॉर्मूला है, अटेम्प्ट करो जो भी क्वेश्चन उसमें से 90% एक्यूरेसी रखो। 100% एक्यूरेसी के चक्कर में स्कोर नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाएंगे, गलत हो जाएंगे, मतलब छूट जाएंगे, क्योंकि आप थोड़ा रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क लोगे नहीं, और कैलकुलेटेड रिस्क लेना बनता है। तो पहला पॉइंट 90% एक्यूरेसी, मतलब 30 क्वेश्चन है तो मतलब जैसे 10 क्वेश्चन है तो 9 एक में तुक्का मार सकते हो, इस तरह से ले लो, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अटेंड करो सब, उसके बाद जब वो सेक्शन अटेंड कर लो फटाफट हो जाएगा। जो अगर कुछ कुछ डाउट लग रहा है तो, क्योंकि इतना मैं बता दूं, वापस उस सेक्शन में नहीं आ पाओगे दोबारा। अगर आप सोचोगे ना कि चलो मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ दोबारा आ जाऊँगा, भाई नहीं आ पाओगे, जान लो। और कल नहीं जान लो तो करके देख लेना, उस सेक्शन पे दोबारा नहीं आ पाओगे लौट के, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ आप सोचोगे चलो ये बनाता हूँ, ठीक है। तो एक बार में डिसीजन लेना है, अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो उस क्वेश्चन को अटेंड कर लो, वरना उसको सीधा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10, 12, 15 क्वेश्चन भी हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और जो आता है वो तो है ही फिर, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि क्या था पॉइंट, यही कि 90% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है जीएस का सेक्शन। उसके बाद क्या करो, उसके बाद आप अटेम्प्ट करो एलआरडीआई का सेक्शन और लॉजिकल रीजनिंग। और डीआई के सेक्शन में आपका सबसे पहले पॉइंट, मेरा जो जो मैंने बताऊँ, मैंने जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के एग्जाम में किया था, क्योंकि पैटर्न सेम है। तो सबसे पहले कोशिश करो बड़े क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन मतलब सीटिंग अरेंजमेंट, पजल सीटिंग अरेंजमेंट बनाने की फटाफट कोशिश करो, जिसमें आप एक्सपर्ट हो। किसी का बॉक्स बॉक्स वाला पजल बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे मेरे के सारे किसी भी टाइप के पजल जो डेजिग्नेशन बेस्ड, सर्कल बेस्ड, रो बेस्ड, नॉर्थ साउथ वाला, ईस्ट वेस्ट वाला, है ना, और सर्कुलर बेस्ड, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, और इस टाइप के जितने भी सीटिंग अरेंजमेंट और पजल होते हैं, ठीक है, डेजिग्नेशन बेस्ड ये सारे, और फ्लैट फ्लोर वाले मेरे सारे के सारे अच्छे हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट मुझसे बन जाते हैं। प्रीलिम्स लेवल में तो सारे ही बन जाते हैं, और क्वेश्चन कल बहुत ईजी आने वाले हैं, ये जान लो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अटैक किया सारे पजल्स पे, फटाफट ढूंढ ढूंढ के मार्क फॉर रिव्यू कर लिया, और फटाफट जो मेरा स्ट्रॉन्ग था, बॉक्स वाला, सर्कुलर वाला, इनसाइड आउटसाइड वाले, रेक्टेंगल, और इस टाइप के जितने भी पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट है
सबसे पहले मैंने उन पे अटैक किया, क्योंकि कम समय में आप मैक्सिमम वहाँ से गेन कर सकते हो। बट जान लो एक बार या 2 बार में पजल नहीं बनी, तीसरी बार में अटेम्प्ट नहीं करना है, स्किप करके आगे वाले पे चल जाओ। क्योंकि उस टाइम होता है क्या है कि उस टाइम पे कोई पॉइंट आपसे मिस हो रहा होता है, फिर आप जब लौट के आओगे ना उस पॉइंट पे, तो पक्का सॉल्व हो जाता है पजल। तो यही रहता है, क्योंकि कल टफ कुछ भी नहीं आने वाला है, सब कुछ ईजी आने वाला है, सब कुछ डुएबल होने वाला है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये, पहला पॉइंट जीए विद 90% एक्यूरेसी। दूसरा पॉइंट एलआरडीआई में, और उसमें भी सबसे पहले अगर पजल्स अच्छा है तो भाई पजल और सिटिंग अरेंजमेंट तभी करना। ठीक है, अच्छा नहीं है तो बिल्कुल मत करना। तो फिर वैसे भी चांस भी, सीधी सी बात जान लो, चांस भी बहुत कम है, क्योंकि पजल सिटिंग अरेंजमेंट भर भर के मतलब अच्छा खासा एक अमाउंट में आएगा। जो उसको मास्टर कर लेगा उसी का सिलेक्शन होगा कल। ठीक है, तो सबसे उसके बाद क्या करो, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट फटाफट सारे के सारे कर डालो। उसके बाद फिर जो ज़्यादा नंबर के हैं फिर सिंगल को वन लाइनर्स पे आना। ठीक है, तो ये कर लेना फिर लॉजिकल रीजनिंग में। उसके बाद उसमें जाना, फिर जब क्वांट का कोई क्वेश्चन आए, एरिथमेटिक को बिल्कुल भी टच मत करना, कितना भी ईजी हो, चाहे एज वाला क्वेश्चन हो, चाहे सिंपल फॉर्मूला लग रहा हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन लग रहा है कि 1 मिनट या आधे 30 सेकंड का है तो ही अटेंड करना है एरिथमेटिक, वरना अटेंड उस टाइम मत करना, मार्क फॉर रिव्यू कर देना, आगे बढ़ जाना। उसके बाद तो मतलब रीजनिंग के पजल सिटिंग अरेंजमेंट और फिर उसका सिंगल लाइनर्स वो सारे कर लेना। उसके बाद क्या करना है, फिर डीआई में जब आओगे ना, क्योंकि एलआर डीआई है, तो डीआई में अगर सबसे पहले डीआई ही करना। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आ जाए तो ठीक है, वरना फिर डीआई कर लेना। डीआई में क्योंकि अटेंड क्रैक कर लोगे 5 क्वेश्चन तुरंत बन जाएंगे। और हर डीआई में ये जान लो एक ट्रैप होता है कि एक क्वेश्चन 4-5 में से एक क्वेश्चन बड़ा होता है। ठीक है, डीआई में तो वो क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि यही वाला आपको बस पहचानना है, 3-5-6 लाइन का अगर वो क्वेश्चन है ना, तुरंत छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। 4 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो, फिर 5वां इजीली उसको एक बार पढ़ लो, अगर उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है तो उसको अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एथमेटिक को, फिर उसका जब आप उसके बाद एलआरडीआई के बाद ना दिमाग थोड़ा सा थक जाता है, आप क्या करो, तुरंत ही इंग्लिश सेक्शन पे स्विच कर देना। क्योंकि मेरे साथ यही गलती हो गई थी, मैं क्वांट एलआरडीआई किया, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में लग गया, इंग्लिश सेक्शन में छूट गया, और लास्ट में इंग्लिश सेक्शन में क्या हुआ, कम से कम 10-15 क्वेश्चन आते हुए छूट गए। मतलब इंग्लिश बहुत ईजी आई थी, और करीब मैंने 15 क्वेश्चन किए और फिर टाइम खत्म हो गया। तो ये आपके साथ ना हो। और तो मैंने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का भी इसी तरह से दिया था। तो उसमें मेरे इंग्लिश में मतलब अच्छे खासे अटैम्प्ट हो गए थे। ठीक है, जब स्कोर कार्ड आएगा तो मैं शो करूँगा, है ना। तो ये चीज़ हुई, तो फिर क्या हुआ, तो आपको क्या करना है, एलआरडीआई के बाद तुरंत इंग्लिश सेक्शन में आना है, क्योंकि एटलीस्ट आपको इंग्लिश सेक्शन पूरा देखना है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे। पैरा जंबल्स होंगे, इजी वाला होगा, टफ वाला नहीं होगा। वर्ड सीक्वेंस वाला होगा, वर्ड स्वैपिंग वाला होगा, आरसी होगा, कोई स्टोरी बेस्ड या कोई। ठीक है, क्योंकि कल इतना ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ बहुत इजी आएगा। ये चीज़ माइंड में डाल के रखो। आपको करना क्या है, स्कोर मैक्सिमाइज। ठीक है, तो फिर इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट करो। उसके बाद जो जो उसमें बिल्कुल नहीं आ रहा है तुरंत छोड़ दो, 90% एक्यूरेसी के साथ करना, 80% मत होने देना। 90% मतलब 2-3 क्वेश्चन आप लगा सकते हो, उसके अलावा जो आते हैं वही डुएबल करना, जितने भी बने आपसे इंग्लिश में। उसके बाद करना है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के। एप्टीट्यूड में सबसे सिंपल क्वेश्चन, जो कि लास्ट के थोड़े टाइम बचा होगा आपके पास, तो सबसे पहले जो ईजी अटेम्प्ट हो जाए, सिंप्लीफिकेशन हो जाए, क्वाड्रेटिक अगर आए, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज में फंसना नहीं, अगर आ जाए तो आ रहा है 1 बार में 2 बार में तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। उसके बाद एरिथमेटिक अपना मार्क फॉर रिव्यू करते हुए आप आई हो पीछे से, जो तुरंत तुरंत हो रहा है, फिर उस पर जाना। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, फिर टाइम खत्म और क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके मैक्सिमाइज। मतलब हॉल से निकलते टाइम आपको ये ना लगे कि भाई तो इतना टाइम और होता तो ये क्वेश्चन और कर लेता। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन छूट जाएंगे तो चलो कोई बात नहीं, बट कोशिश करो मैक्सिमाइज की। तो सारी चीज़ें मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले जीए अटेम्प्ट करो मैक्सिमम विद 90% एक्यूरेसी, 90% प्लस रहे। 1-2 क्वेश्चन में अगर लग रहा है तो मार दो, वरना उसमें बिल्कुल अटेम्प्ट मत करना, बहुत ही घातक साबित होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अटेम्प्ट करना है एलआर लॉजिकल रीजनिंग में। सबसे पहले क्रिटिकल तो मैं अटेम्प्ट नहीं करता हूँ, आप अगर आती है तो कर लेना, लेकिन सबसे पहले पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट अटेम्प्ट करना। क्यों, उसमें क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद करनी है फिर इंग्लिश सेक्शन, और इंग्लिश को लास्ट के लिए मत छोड़ना, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऐसा ट्रैप होता है ना, एथमेटिक लगाते रहोगे होता रहेगा, ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं होगा, बट कम क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। यहाँ पे क्या करना है, स्कोर मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज कैसे होगा, एलआरडीआई के बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड छोड़ के इंग्लिश अटेम्प्ट करना, इंग्लिश के बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आना। ठीक है, ये कर लेना। तो क्योंकि इंग्लिश के जो सारे क्वेश्चन हो गए ना, वो एटलीस्ट आप देख लोगे ना, तो पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये क्वेश्चन हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे। और उसके बाद क्वांट पे पूरी शिद्दत से लग जाना लास्ट में, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट आपके हो जाएंगे। ठीक है, मैंने यही किया था, और इसी तरह से मैंने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक किया है। तो इसमें ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको बताई। बाकी कल मतलब वीडियो अगर आपने देखी ली होगी अभी कल एग्ज़ाम तक देख लो, उससे पहले तो ये अटेम्प्ट ज़रूर करना, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आके। ठीक है, कि क्या कितने अटेम्प्ट रहे आपके, और कम से कम अटेम्प्ट, अगर ऐसे तो मैं बता नहीं सकता कि कितने होने चाहिए, क्योंकि पेपर के लेवल पे भी कई चीज़ें डिपेंड होती हैं। कभी इजी आ जाएगा तो कहो 140 तक अटेम्प्ट हो जाए, 130 ऐसे कुछ हो जाए, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा वो रखना। बाकी मेरे नंबर आए थे 103 या 107 नंबर आए थे, इतना मुझे याद है। ठीक है,
110 से ओबीसी की कट ऑफ थी, 117 ऐसा कुछ जनरल की कट ऑफ थी। तो कोशिश करना इससे तो ऊपर ही रहे, क्योंकि इससे कम कट ऑफ नहीं आएगी कभी। ये बहुत रेयरली होता है कि पिछले बार से कम कट ऑफ जाए, क्योंकि कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। और बस अब तो लास्ट है, रिलैक्स होकर सो जाओ, मस्त कल एग्जाम देके आओ। बाकी फिर वीडियो में बताना कितने अटेम्प्ट हुए आपके, है ना। चलो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।